बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। हमने इसको रेडियंस में, अब आप देखिए आपके लिए ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये सेक्साडेसिमल मेजर्स या सिस्टम जो है इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इसको देखें कि ये हमारे पास एक रोटेशन जो है, हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है एक रोटेशन जो है वो है हमारे पास कि ये एक रोटेशन है पूरी, ये आ जाती है हमारे पास 360 डिग्री की। ठीक है, वन रोटेशन जो है वो हमारे पास आ जाती है 360 डिग्री की। अब देखें जो एक डिग्री है हमारे पास, वो एक डिग्री किसके बराबर है, एक डिग्री जो है वो हमारे पास आ जाती है 60 मिनट्स के, और जो है 1 मिनट जो है वो हमारे पास आ जाता है 60 सेकंड्स की। तो ये जो सिस्टम है सारा, ये सिस्टम जो है ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम या हमारा इंग्लिश सिस्टम कहलाता है। हमने इस सिस्टम को जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री को रेडियन में, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री में देखें हमारे पास है जी ये 30 इंटू π/180 रेडियंस। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है π/180 रेडियन के साथ। अब ये कुछ देख लें कि हमारे पास जो ये 2π है, 2π जो है ये हमारे पास पूरी एक रोटेशन है। ठीक है, ये जो है ना ये देखिए यहाँ से ये 0 से यूँ कह लें ये 1π और यहाँ से ये आगे 2π। तो ये पूरे 2π जो है ये पूरी एक रोटेशन है, यानी कि 2π रेडियन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि ये एक रोटेशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज आप देखें यूँ होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और वन रोटेशन जो है वो किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह 2π जो है 2π रेडियन भी 360 डिग्री के इक्वल है। अब आपने क्या किया, 2π को उधर 2 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के, और 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया 180/π के, और 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया π/180 रेडियन की। ये चीज़ अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना अच्छे तरीके से, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, या आप इसको दोबारा रिवाइंड करके सुन लें कि 2π जो है ये एक एंटी क्लॉक पूरी रोटेशन है। ठीक है, ये 1 रोटेशन है। जैसे 1 रोटेशन ये मैंने आपको बताया कि 360 के इक्वल है, इसी तरह ये 1 रोटेशन है तो ये किसके इक्वल है 360। 2π रेडियन 360 के इक्वल है, और 2 पे डिवाइड कर देंगे, पाई रेडियन 180 के इक्वल आ जाएगी, 1 रेडियन जो है 180/π आ जाएगा, और 1 डिग्री जो है वो आ जाएगी π/180 रेडियन की। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री में दिया गया है वैल्यू, इसको हमने π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 30 को हमने π/180 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आप देखें इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 6 18, तो हमारे पास π/6 जो है रेडियन वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप देखें सेकंड जो है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री में भी आपने इसी तरह करना है कि 45 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है π/180 रेडियन से, और इसके साथ आप देखें 45 को है 4 के साथ आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4 रेडियन। तो नेक्स्ट जो है पार्ट हमारा वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री को भी आपने इसी तरह, डिग्री है इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन के साथ। तो आप देखें यहाँ आप डिग्री लिख रहे हैं, यहाँ आपने इसके साथ जो ही π/180 से मल्टीप्लाई करना है साथ ही आपने रेडियन लिख देना है। ठीक है, तो क्योंकि ये रेडियन बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये रेडियन बन गया। तो अब आपने इसको देखें, ये 0 से 0 कट गया, 6 3 18, तो यहाँ आ जाएगा π/3 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 पार्ट जो है वो देखें 75 डिग्री। 75 डिग्री में आप देखें 75 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया π/180 रेडियन से, और 75 ओवर ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमने डिवाइड किया है 15 के साथ। ठीक है, 15 5 75 और 15 12 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5π/12 रेडियन। तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे 5π/12 रेडियन, ये इसका आंसर आ गया। और ये हमारे 4 पार्ट जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो है 90 डिग्री।
90 डिग्री में 90 को भी हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 90 2 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 2 रेडियंस, ठीक है। इससे नेक्स्ट पार्ट है जी 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है वो है 120 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 6 के साथ। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 आ जाएगा और 6 3 18 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियन। इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा 105 डिग्री। 105 डिग्री में भी आप देखें इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो ये इसको जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारे पास आ जाएगा 21 पाई ओवर 36, यानी कि 5 के साथ हमने इसको 5 2 10 और 5 1 5, तो ये 21 पाई आ गया। नीचे आपने इसको डिवाइड किया 5 पे तो ये 380 आ जाएगा और फिर आप इनको 3 पे कैंसिल करेंगे, 7 3 21 और 12 3 36, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 7 पाई ओवर 12। आपने स्टूडेंट ये करना है, साथ साथ इस तरह लिख लें, आपको याद भी रहेगा और आपको जब ये क्वेश्चन में आप मेंशन करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी कि हमने इसको किस चीज़ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट 8 जो है वो है 135 डिग्री। 135 डिग्री जो है ये आ जाएगा पाई ओवर 180, तो इसको हम कैंसिल करेंगे 5 के साथ डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 27 पाई ओवर 36। अब 27 और 36 को हमने 9 से डिवाइड किया है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये देखें 3 9 27 है और 4 9 36 है, तो ये आ जाएगा 3 पाई ओवर 4, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 9 है हमारे पास 150 डिग्री, तो 150 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 आ जाएगा। तो आप ये देखें इसको 3 पे अगर हम करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 पाई ओवर 6। 10 पार्ट देख लें, इसमें है 10 डिग्री और 15 मिनट्स। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको 60 से 1 डिग्री जो है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 15 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया 60 से, अब ये 10 प्लस 15 ओवर 60, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री है। अब आप देखें कि इसको आपने जब इसके साथ करेंगे 1/4 आ गया, ये 15 1 15 और 15 4 60, तो 10 प्लस 1/4 डिग्री आ गया। अब आपने क्या किया, इसका आप लेंगे एलसीएम, क्योंकि आपने इन दोनों को करना है ऐड, तो ऐड करेंगे तो हम लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 4, इसका एलसीएम आ गया, 10 4 40 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 41/4 डिग्री आ गया। अब 41/4 डिग्री है, अब हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 41/4 इंटू पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, तो आप ऊपर वाले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 रेडियंस आ जाएगा, 41 पाई आ जाएगा, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 72, 0 आ जाएगा साथ इसके, तो ये आ जाएगा 41 पाई ओवर 720 रेडियंस। अच्छा, अब देखें इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में देखें बच्चों के 35 डिग्री है और 20 मिनट्स हैं। आपने इसको पहले डिग्री में यानी कि इसको कन्वर्ट करके सारे को होल को उसमें लेना है डिग्री में, फिर इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे कि इसको हम 60 के साथ कर लेंगे डिवाइड, तो ये 35 प्लस 20 ओवर 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमने लिया इसको आप कैंसिल करेंगे, 21 20 और 23 60, तो 1/3 आ गया, 35 प्लस 1/3 आ गया। अब लेंगे इसका हम एलसीएम, तो ये आ जाएगा 35 को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 105, ठीक है। ये देखें 3 5 15, 1 कैरी किया, 3 3 9 और 1 10, तो ये 105/3 आ गया। इधर ये एज इट इज़ आ जाएगा 1, तो 105 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 106, नीचे आ जाएगा 3, तो ये अब हमारे पास 106/3 डिग्री आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया इसको, तो आप देखें कि इनको आपने कैंसिल कर दिया 2 के साथ, तो यहाँ 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो 53 आ जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो आ जाएगा 270, 53 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 53 पाई ओवर 270 रेडियंस, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास 75 डिग्री
6 मिनट और 30 सेकंड्स। इसको आप देखें इसी तरह लिख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह हम यहाँ लिख लेंगे कि 75 को हम इसी तरह लिख लेंगे, 6 को हम डिवाइड कर देंगे 60 के साथ और 30 को डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। ठीक है, ये फिर सारा जो है एज अ होल वैल्यू जो है वो हमारी डिग्री में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इनको आप कैंसिल करें, ये आ जाएगा 1/10, 6 1 ज़ा 6 और ये 10 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/10 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 120। अब आप देखें कि आपके पास 120 इधर वैल्यू है तो आपने इसका एलसीएम जो लेना है वो आ जाएगा 120 आपके पास। 120 में से देखिए आपके इधर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000 आ जाएगा, इधर हमारे पास 12 आ जाएगा और इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। इन सबको हम करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे हमारे पास तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9013 यानी कि 9013 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, आप एलसीएम जो है वो केयरफुली ले लें। कैंसिलेशन के बाद आप देखिए इनमें जो बड़ी वैल्यू है, ये एलसीएम लेने का तरीका तो आपको आता है कि हमने अगर डिफरेंट वैल्यू है तो उनको मल्टीप्लाई करना है, अगर उनके एक दूसरे के साथ उनके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं तो आपने उनको ले लेना है एलसीएम, और अगर आपके पास जो बड़ी वैल्यू है आप उसको एलसीएम ले लेंगे। फिर आपने एलसीएम के साथ बारी बारी इनको आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास डिग्री में वैल्यू आ गई। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखें कि यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9013 π/21,600 यानी कि 21,600 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 13, तो इसमें आएगा 120 मिनट्स और 40 सेकंड्स। अब देखिए यहाँ पे डिग्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, 120 को 60 से डिवाइड करेंगे और 40 को 36 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा और ये 9 इसका 36 और साथ में ये 0 तो ये 190 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एक ही वैल्यू है 90 की तो हम इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 + 1 181, 181/90 को हमने मल्टीप्लाई किया है π/180 के साथ, तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 181 पाई और नीचे इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ गया 16,200 रेडियन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हम करते हैं पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 जो है वो है 154 डिग्री और 20 सेकंड्स। अब देखिए इसमें से मिनट जो है वो स्किप है। अब अपने क्या करना है, 154 लिख दिया प्लस 20/3600 लिख लिया। अब आप 30 इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 180 आ जाएगा, इसको कैंसिल करके 2 पे, तो 154 + 1/180। तो आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,720 प्लस 1 आ गया, नीचे 180। अब आप इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27,721/180। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है रेडियन के साथ यानी कि π/180 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27,721 पाई और इधर आ जाएगा 118 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 324 और साथ में आपने ये 2 0 लगा देने हैं तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब देखें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 स्टूडेंट्स मज़े का है कि इसमें जो है वैल्यू है हमारे पास वो सिर्फ 0 है, तो हमारे पास ये 0 वैल्यू है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियन के साथ। तो आपको पता है स्टूडेंट के जो भी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी 0,
ज़ीरो जो है वो मल्टीप्लाई होके हर चीज़ को अपनी ही तरफ ले आता है, यानी कि हर चीज़ को ज़ीरो कर देता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 रेडियन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 16 है हमारे पास। तो इसमें देखें ये जी 3 सेकंड्स है, 3 सेकंड्स को अब डिग्री में चेंज करना है तो 3600 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो 3/3600 आ जाएगा डिग्री। तो आप इसके देखें कि कैंसिल करेंगे तो 1/1200 आ जाएगा। अब 1/1200 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है π/180 के साथ। अब पाई जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, पाई आ जाएगा। 1200 को हम 180 के साथ जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216,000। ठीक है, π/216,000 रेडियन जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके के 16 पार्ट थे और हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि आप देखें कि डिग्री को आपने π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेडियंस मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू दी मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी कि अब हमारे पास जो है वैल्यूज़ रेडियन में है और हमने इसको डिग्री में, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है π/8 रेडियन। अब आप देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने जब डिग्री को रेडियन से मल्टीप्लाई करना है तो π/180 से करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे रेडियन है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है π/8 इंटू 180/π डिग्री। तो आप देखें पाई के साथ पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/8। ठीक है ना, 180/8 इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और 45 4 ज़ा 180 आ जाएगा। यानी कि आपने इसको 4 पे डिवाइड कर दिया है, ये 45 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा 8 के साथ डिवाइड होके। ठीक है, ये मैंने इधर मेंशन भी कर दिया है कि हमने इसको किस चीज़ पे डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट आप भी इसी तरह आप इसको लिख लें, फिर आपको याद रहेगा कि आपने इसको किस चीज़ से डिवाइड किया है। अब हमने 45 को डिवाइड कर दिया है 2 के साथ, 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इसका आ जाएगा आंसर 22.50 डिग्री। अब ये डिग्री में आंसर आ गया, लेकिन ये पॉइंट्स में है तो आपने क्या करना है, इसके मिनट्स बना लेने। अब मिनट्स कैसे बनेंगे, 22 प्लस 0.50, यानी कि इस वैल्यू को हम लिख लेंगे प्लस 22 प्लस 0.50 डिग्री। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो फिर ये आ जाएगा मिनट्स और ये आ जाएगा डिग्री। हम इसको अलग लिख लेंगे, 22 डिग्री आ जाएगा और प्लस, और ये वैल्यू जो है ये 60 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी मिनट्स में। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 0.50 के साथ तो ये आ जाएगा 30 मिनट्स। 22 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, इसको हम लिखेंगे 22 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट है जी इसका π/6। π/6 को जो हमने ये रेडियन है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 180/π से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये पाई के साथ पाई जो है वो कैंसिल हो गया और 6 को 180 से करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी है, जब इसको मिनट्स में या सेकंड में चेंज ना करना हो आप सीधा इसकी कैंसिलेशन करें और देखें 6 3 ज़ा 18 और 0 ये 30 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा π/4। π/4 में देखें इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180/π के साथ, तो आप पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब आपने रेडियन को चेंज करना है तो आप 180/π करेंगे और इसमें ये पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री जो है वो आंसर आ जाए। चलें जी, अब करते हैं पार्ट नंबर 4, इसका π/3 है। ये π/3 को आप 180/π के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, पाई के साथ पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 ज़ा 18। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री, यानी कि π/3 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है π/2। π/2 को हमने 180/π के साथ मल्टीप्लाई किया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, 2 को 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका है 2π/3।
2π/3 को जो है वो हमारे पास ये रेडियन है, इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया 180/π से, तो पाई के साथ पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के साथ 180 को आप करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, यानी कि 2 को 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री आ गया। यानी कि पहले आपने इसको इससे कर लिया तो ये 60 आ गया, 60 को आपने 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 120 डिग्री आ गया। इसी तरह इधर देखें ये 3π/4 है, इसी तरह 3π/4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 180/π के साथ, तो ये डिग्री बन जाएगा। ठीक है ना, जब जो ही आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री आ जाएगा, तो इसको आप एज अ होल ब्रैकेट में रख के ऊपर डिग्री लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया है, पाई को पाई के साथ हमने कैंसिल कर दिया है, 4 को 180 के साथ हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, 45 को हम 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया 135 डिग्री। देखिए स्टूडेंट कितने इजी क्वेश्चन है, फ़ौरन से जस्ट आपने इनको फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि आपने 180/π के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, और जब आपने डिग्री को रेडियन से किया है तब आपने π/180 से किया है। ठीक है, तो ये इस तरह आप कन्वर्ट करेंगे तो आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है 5π/6 रेडियन, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 180/π के साथ, पाई को आपने पाई के साथ कैंसिल कर दिया, 6 को आपने 180 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150 आंसर आ गया। इसी तरह इधर देखें ये पार्ट नंबर 9 है, 7π/12, 7π/12 को आप 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे, पाई को पाई के साथ कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ कैंसिल करें। ठीक है, हमने कैंसिल किस तरह किया, इसको 6 के साथ कर दिए। ठीक है, तो ये 6 को करेंगे 30 आ जाएगा और यहाँ 6 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 30 × 7/2। अब आपने इनको जब कैंसिल करेंगे 2 15 30 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि आपने इन दोनों को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 30/2, फिर 2 को आपने इससे जब डिवाइड किया तो 15 आ जाएगा, 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास ये 10, पार्ट 10 जो है 9π/5 है, 9π/5 × 180/π डिग्री हो गया। ठीक है, अब पाई को आपने पाई के साथ कर दिया कैंसिल और आपके पास ये जो है 5 को आपने 180 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 36, 36 को आपने 9 के साथ यानी कि 5 को इससे मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 36 आ गया, 36 को आपने इस 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 324 डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट नंबर 11। स्टूडेंट एक चीज़ आप नोट करें कि जब पार्ट 1 से पार्ट 10 तक जब हमने किए हैं तो हमने इजीली उसको डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब जो है वो आप उठा लें कैलकुलेटर, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा ये आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है 11/27, 11π/27 को मल्टीप्लाई करना है 180/π के साथ। ठीक है, अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई के साथ पाई जो है वो कैंसिल हो गया। अब आप देखें कि 180 को आप 27 से डिवाइड कर दें। अब आपने कैलकुलेटर से 180 को 27 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.666। ठीक है, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें 11 के साथ। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 73.333। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 73 + 0.333। अब ये जो 0.33 है इसको हम बनाएंगे मिनट्स। इसको मिनट्स बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ। ठीक है, डिग्री से जब मिनट से डिग्री बनाना है तो डिवाइड करना है, जब डिग्री से मिनट्स बनाने हैं तो मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी मिनट्स। तो हमारे पास आ गया 73 डिग्री प्लस ये आ जाएंगे मिनट्स हमारे पास। इनको हमने मल्टीप्लाई जब किया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 19.98 मिनट्स आ गए। ठीक है, 73 डिग्री प्लस 19.98 मिनट्स आ गए। अब आप ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली ये 20 के इक्वल है, तो 73 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 73 डिग्री 20 मिनट्स, ये आपका आंसर आ गया। है इजी, थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेटर यूज़ करना होगा और क्वेश्चन ये उसी तरह है जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए हैं। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 12।
पार्ट 12 में देखें स्टूडेंट, उसी तरह 13 पाई ओवर 16 आ गया रेडियन। तो अब इसने आपने मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ, पाई को आपने पाई के साथ कैंसिल कर दिया है, आपने 16 को डिवाइड कर दिया 180, ठीक है, 180 को डिवाइड कर दिया 16 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11.25। 180 को डिवाइड किया 16 पे, कितनी वैल्यू आई 11.25। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 146.25। अब हम फिर इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे कि 146 प्लस 0.25 डिग्री, ठीक है। अब इसको अलग कर लिया हमने, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स में था इसको हमने प्लस 0.25 लिख लिया। अब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, जब हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मिनट्स। अब देखें कि इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 15 मिनट्स, ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 146 डिग्री प्लस 15 मिनट्स। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 146 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया जी बच्चों। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 13 पार्ट में देखें 17 पाई ओवर 24 रेडियन। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ। 17 पाई ओवर 24 को किससे मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ, तो ये पाई के साथ पाई जो है ये हमने कैंसिल कर दिया। अब 17 है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे 24 के साथ, यानी कि 180 को आपने 24 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 30, ठीक है, 30 आ गया आपके पास। तो आपने क्या किया, अब 17 30 और नीचे आ गया 4, यानी कि 6 के साथ आपने इसको डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 4 को फिर आप 30 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, यानी कि इन तीनों को आपने सॉल्व कर लिया है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दें, या आप इसको 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर एक ही आएगा जो कि है 127.5। कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, यानी कि आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, पहले 17 को 4 पे डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे डिवाइड करके 17 से मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपके पास 127.5 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरह लिख लेना है 127 प्लस 0.5, ठीक है। 127.5 को हमने कैसे लिख लिया 127 प्लस 0.5 डिग्री। अब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई 60 के साथ, 127 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 30, तो 127 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। अब आपने क्या करना है, इसको लिख लें 127 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 14, इसमें है 25 ओवर 36 पाई। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ, पाई के साथ पाई आपने इसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने डिवाइड किया इसको 6 के साथ 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 9 के साथ करेंगे तो 20 पे, ठीक है, 9 4 जा 36, 4 आ गया और ये 25 आ गया, तो 25/4 इंटू 20। स्टूडेंट फिर उसी तरह मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको डिवाइड कर लें, आपने इसको ये किया 5 के साथ, ठीक है, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 19 पाई ओवर 32, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ। अब आप देखें इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर दें 180 को 32 के साथ, ठीक है, कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आप इसको सीधा डिवाइड करें। 180 को 32 पे डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 5.625। 5.625 इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 19 के साथ। इन दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू की आ गई 106.875 डिग्री। उसी तरह करेंगे कि इसको हम ऐड कर लेंगे 106 प्लस 0.875 डिग्री, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, यानी कि दोनों को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 52.5 मिनट्स। 106 डिग्री 52.5 मिनट्स। अब देखिए स्टूडेंट ये फिर आगे पॉइंट आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको मिनट्स को अलग कर लेंगे और इसको सेकंड्स बना लेंगे। तो हमने क्या किया 106 डिग्री प्लस 52
मिनट्स प्लस 0.5, ये 0.5 इंटू 60, अब ये क्या बन जाएगा सेकेंड्स। ठीक है, तो अब ये मिनट्स से इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकेंड्स बन गए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 106 डिग्री 52 मिनट्स और ये मल्टीप्लाई करके आया 30, तो ये 30 सेकेंड्स हो जाएगा। अब हमने इसमें से जो एडिशन का साइन है इसको स्किप कर देना है, जैसे हमने यहाँ से किया है। ठीक है, ये जैसे हम पहले करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री 52 मिनट्स और 30 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 15। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने बस ये समझ लेना है कि हमने डिग्री को मिनट्स में और मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है और सेकंड्स में, और हमने रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। बस ये 2 चीज़ें हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि यहाँ पे गलती का गुंजाइश जो है वो गलती की ना रहे। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। बहुत सिंपल है कि आपने ये बताना है कि जब घड़ी के 2 एंगल जो हैं हैंड्स जो हैं वो 4 बजा रहे हों, यानी कि उस पर टाइम कितना 4 o'clock। एक उसकी जो आवर्स वाली हैंड है वो 4 पे है, जो मिनट्स वाली है वो 12 पे है। तो हमने ये बताना है कि ये जो एंगल है ना ये कितना है, ये वाला एंगल। ठीक है, आपने ये वाला एंगल बताना है। टाइम क्या था 4 o'clock, यानी कि 4 o'clock पे ये जो 2 हैंड्स हैं इसके, इनके दरमियान में हमने ये एंगल जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो अब देखें स्टूडेंट, जो ये 2 कंसेक्यूटिव एंगल है ना, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं आपके पास, ये एंगल, ये और ये। ठीक है, ये आपके पास जो नंबर्स हैं इनमें जो एंगल है ये कितना है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है ये जो पूरी रोटेशन है ये किसके इक्वल है, 2 पाई के। पूरी रोटेशन किसके इक्वल है, 2 पाई की। ठीक है ना, तो 2 पाई ओवर 12, इसको कितने हिस्सों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 12 में। पूरी रोटेशन कितनी है, ये देखिए पूरी रोटेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताई है कि पूरी रोटेशन जो है ये कितनी है 2 पाई, यानी कि यहाँ से एंटी क्लॉक लेनी है हमने, यहाँ से यहाँ तक पाई और ये यहाँ से 2 पाई। तो ये पूरी रोटेशन जो है ये कितनी है 2 पाई, और इसको हमने डिवाइड कितने हिस्सों में किया है 12 में। ये देखिए 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको हमने 12 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम ये देखते हैं इसके हर हिस्से का एंगल कितना है। ये सारा तो हो गया ना 2 पाई, और इसको 12 पे हमने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक हिस्सा कितने का है। ठीक है ना, तो एक हिस्सा हमारे पास है 2 पाई ओवर 12, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 6। तो यानी कि हमारे पास जो हर एंगल है वो कितना बनेगा, पाई ओवर 6। पाई कितने का होता है 180 का। ठीक है, और 6 नीचे, तो 6 अब जिसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 30, यानी कि हमारे पास जो हर एंगल है वो कितने उसका बन रहा है 30 का। पूरी एक क्लॉक के राउंड में इसमें हमारे पास जो हर एंगल है वो 30 का बन रहा है। तो आप देखिए स्टूडेंट 30 30 30 और 30, ठीक है, कितना आ जाएगा 120। तो इसी तरह हमने इसको किया है कि जब हमारे पास हर एंगल 30 का है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, क्योंकि उसने क्लॉक पे जो हैंड्स हैं वो 4 o'clock पे हैं। तो हमने क्या करना है, हर हिस्से को जो है, हर हिस्से का एंगल जो है वो ये है, एक हिस्से का एंगल उसको 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 हिस्सों की रीडिंग आ गई, 4 हिस्सों का एंगल आ गया। हमारे पास ये वाला जो है वो एंगल आ जाएगा, यानी कि 4 पाई ओवर 6, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 3। 2 पाई ओवर 3 यानी कि आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा ना 6, ये यूँ करके एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, 180 इंटू 2 ओवर 3, इससे डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 60, और 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना आ गया 120 डिग्री। तो आपके पास एंगल जो है वो आ जाएगा 120 डिग्री, या आप लिख लें इसको 2 पाई ओवर 3। तो ये आपके पास वो एंगल की रीडिंग आ गई है जो यहाँ पे क्लॉक में शो की गई है, यानी कि 4 o'clock जब उसका टाइम होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी आपने थीटा फाइंड करना है। जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास आर यानी कि रेडियस की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि एल जो है इक्वल टू आर थीटा, यानी कि रेडियस के साथ थीटा है। तो आप एल की वैल्यू लगा लें, यहाँ पे 1.5 आ जाएगी, आर की वैल्यू 2.5 है हमारे पास जो कि गिवन है,
और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर आ जाएगा। एल की वैल्यू 1.5 है, आर की वैल्यू 2.5 है, डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 0.6 रेडियन। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमारे पास एल की वैल्यू है 3.2 मीटर और आर की वैल्यू है 2 मीटर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास लेंथ है। एल इज इक्वल टू आर थीटा है। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो हम ये देखें एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा मालूम करना है, एल ओवर आर, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 की तरह ही है। अब देखें 4 में हमने थीटा फाइंड आउट किया था, इसमें हमने लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। तो व्हेन फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एल इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है, तो एल इज इक्वल टू पाई 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और पाई की वैल्यू आपको पता है कि 6.1416 या 1417 आती है। तो आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। आप इस तरह इसकी मेंशन कर दें कि पाई की वैल्यू जो है वो है 3.1416 और हमने इसको इसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू एल की जो है वो आ गई है 18.849। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो एल इज इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका आप देखें सेकंड पार्ट में थीटा हमारे पास है 65 डिग्री और 20 मिनट्स, ठीक है, और रेडियस हमारे पास है 18 मिलीमीटर। अब आप पहले डिग्री को उसमें डिग्री में कन्वर्ट करें, इस होल वैल्यू को, इसकी जो थीटा की वैल्यू है। तो आपको पता है इसको मिनट्स को जो हमने डिग्री में चेंज करना है तो हमने 60 से डिवाइड करना है। तो 65 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60, तो ये मिनट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यानी कि 65 डिग्री और ये 1/3 ये, ठीक है ना। इसको हमने अब ये जो 20 मिनट था इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये 1/3 आ गया डिग्री। इसी तरह इसका एलसीएम हमने 3 लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 195 आ जाएगा प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 196/3। ये हमारे पास आ गई डिग्री, 196/3 डिग्री आ गई, यानी कि जो हमारे पास ये मिनट्स में था ये हमने सारा थीटे की वैल्यू जो है वो डिग्री में कर ली है, यानी कि इसका जो है यूनिट एक कर लिया है। अब आप देखिए हमारे पास थीटा जो है, थीटा जब हमने वो करना है तो ये पूरा आ गया, यानी कि 196/3। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 के साथ। तो आप इसको जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है ना वो ले ली है 22/7, ठीक है, 3.1416 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया 22/7 इंटू 180, ये 80 नीचे ही है। अब नीचे आपके पास वैल्यूज़ कितनी है, 3 है, पाई के साथ 22/7 है और 180 है। ऊपर आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, आप इनको करें अब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गई 7 को आपने जब इसके साथ किया है तो ये आ जाएगा आपके पास 28। 7 को 196 के साथ आप जब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 28। यहाँ पे आ गया 2 के साथ आप इसको करेंगे तो 2 ये, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 के साथ करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 90। 2 के साथ आपने इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। 11 2 ज़ा 22 और 92 ज़ा 180, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास 90 और ये आ गया 11, ठीक है। अब ये जो 28 है, ठीक है, इसको आपने 7 के साथ कर देना है डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14 आपके पास, ठीक है ना। 2 के साथ करेंगे तो 2 के साथ किया तो ये 14 आ गया और यहाँ पे 45 के साथ आपने किया तो ये, यानी कि 90 को 2 पे किया तो 45 आ गया। यहाँ 28 को आपने 2 के साथ किया तो 14 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, 14 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 154 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 139 आ गया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। आप सिंपल कैलकुलेशन में करेंगे कि इसको इनसे डिवाइड कर लें और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसको 22/7 करेंगे तब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपके पास ये इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका। और आप देखें कि अब आपके पास ये जो 14 को 11 से मल्टीप्लाई किया 154 आ गया, 3 को 45 से मल्टीप्लाई किया 135 आ गया,
तो आपने इन दोनों को जो है डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1.1407, ये आगे रिपीटेड वैल्यू है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, ये थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है आर इंटू थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई एल की 20.53 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके दोनों पार्ट्स। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसमें है जी फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। अब देखिए हमने पहले में एल मालूम किया, फिर हमने थीटा मालूम किया और अब हम ये मालूम कर रहे हैं आर की वैल्यू। तो इसमें देखिए एल इज इक्वल टू थीटा आर है, आर हमारे पास है एल ओवर थीटा आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी है 5, थीटा की है 1/2, यानी कि ये फ्रैक्शन में है तो ये उलट जाएगी वैल्यू, तो 5/5 इंटू 2 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। यूनिट आपने स्टूडेंट वही यूज़ करना है जो आपके पास यूनिट दिया गया हो रेडियस में या लेंथ के लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर है, थीटा इज इक्वल टू 45 है। तो आप थीटा को पहले डिग्री जो है इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू पाई ओवर 180, तो आप इसको देखें 4 पे आ जाएगा, 45 4 180, ये आ गया π/4 रेडियन। वैल्यू है, फार्मूला है आपके पास एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो एल की वैल्यू कितनी है 56 और आर की कितनी है π/4। तो अब ये उलट जाएगी वैल्यू आपकी 56 इंटू 4/π आ जाएगा। आप पाई की वैल्यू लगा दें 3.1416, तो आपने 22 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 224 डिवाइडेड बाय 3.1416, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 71.3730 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको थोड़ी डिटेल दी गई है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का आपके पास एंगल है और उस सर्कल का रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है और उसकी जो आर की लेंथ है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि एल आपने मालूम करना है, उसका सर्कल का आर की लेंथ मालूम करनी है जिस सर्कल का रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर होगा और जो उसका एंगल है वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपके पास एंगल जो है 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन आपका इस तरह आ चुका है कि आपने इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा π/4, यानी कि π/180 को इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास π/4 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू एल इज इक्वल टू थीटा आर है, तो ये एंगल थीटा आ गया, ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। इनको आपने किया डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, 22/7 14/4, ये मैंने लिख लिया 22/7 ओवर 4 था, इसको हमने इस तरह लिख लिया कि 22/7 इंटू 14/4। सिंपल है, आप देखें कि ये 7 2 ज़ा 14 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया और 2 11 ज़ा 22 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। ये विदाउट कैलकुलेटर जो है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर है 18, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपने रेडियस आर मालूम करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पे वो जो थीटा है उसका वो कितना है 1 रेडियन का, ठीक है ना, 1 रेडियन का थीटा है आपका और उसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर्क है उसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर और थीटा आपका कितने उसका है 1 रेडियन, ठीक है ना। तो आपने मालूम क्या करना है, इसका रेडियस मालूम करना है एंगल का। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा, 35 उसकी रेडियस है, 1 उसकी थीटा है एंगल है, तो 35 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आप जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो नए देखने वाले बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगले क्वेश्चन हैं, अगली एक्सरसाइजेज हैं, वो भी जब मैं अपलोड करूं तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको और आप अच्छे तरीके से मैथ जो है उसको हल कर लें, क्योंकि मैथ जो है वो एक फ़न है, ठीक है ना। इसको मज़े से आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप इसको हेडिक बनाएंगे तो फिर ये वाकई ही हेडिक बन जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इसको एज अ फन लेना है और आपने इसको मज़े से कैलकुलेट करना है, ताकि ये आपके लिए मैथ जो है वो बहुत ईजी हो और आपको इसमें नंबर जो हैं वो लेना आसान हो और आप इसमें अच्छे से नंबर भी ले सकें और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकें। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट बी टर्न इन 10 सेकेंड्स, ठीक है ना, टाइम दिया हुआ इन 10 सेकेंड्स। अब आपने क्या करना है, थीटा आपने मालूम करना है, यानी कि उसमें किस सर्कल में जो है वो राउंड करेगी, तो आपने थीटा मालूम करना है। आपको पता है रेडियस जो है उसका सर्कुलर पाथ जो है उसका 500 मीटर है और टाइम जो हमें दिया गया वो 10 सेकंड है। सबसे पहले जो हम इसकी वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी जो है हमारे पास वो है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 30 को हमने 1000 से किया मल्टीप्लाई, तो ये मीटर्स में चेंज हो गया। आवर्स को हमने 36 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स में चेंज हो गया। तो हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी 300/36, ठीक है। इसको हमने 2 0 इससे कैंसिल कर दिए, 300/36 है, इसको हमने कैंसिल किया तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमारे पास हमें पता है कि s जो है वो l के बराबर है, यानी कि डिस्टेंस है या लेंथ है वो एक ही चीज़ है और वो बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम के। तो यानी कि s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम v इनटू t, तो 25/3 इंटू 10 है तो 250/3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 250/3 मीटर आ गई, ये हमारे पास आ गई l, क्योंकि l और s इक्वल है, एक ही चीज़ है, डिस्टेंस ले लें या लेंथ ले लें, तो 250/3 मीटर्स आ गई। अब आपको पता है l इज इक्वल टू r थीटा है, थीटा हमने मालूम करना है, l ओवर r है 250/3/500, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको हम लिख लेंगे 250/3 और नीचे 500 के साथ इसको करेंगे हम डिवाइड, तो आप देखें कि ये नीचे आ जाएगा 1500, 250 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये आ जाएगा 1/6 रेडियन। तो थीटा उसका कितना आ जाएगा 1/6 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए देखने वाले बच्चे, और फिर हम अगले क्वेश्चन हल करते हैं।